हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं कहती हूँ चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, सब दिन एकदम से परफेक्ट चमकते धमकते रहना चाहिए। और वो ही हमारी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होता है, जब हम बन ठन के टिच पिच हो के हम घर में घूमते हैं। तो आज मैंने सारी साड़ियाँ अपनी निकाली और उन साड़ियों को क्या किया है, धूप लगवाई है, क्योंकि ये ना उसमें पड़ी पड़ी अलमारियों में थोड़ी सी स्मेल मारने लगी। तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के धूप लगा दूं और इनकी थोड़ी सी तय अच्छे से लगा के इनको ढंग से रखूं। तो आज मौसम भी इतना बढ़िया हो रखा है कि मैं कहती हूँ बादल बादल से छाए हुए हैं, तो इतना बढ़िया मौसम है कि देख के मन खुश हो रहा है। तो मैंने कहा चलो आज मौसम बढ़िया है, तो चलो मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेती हूँ। तो मैंने बनाया फेस पैक बना के देखो, मेरी मेरी पहले मेरी शक्ल देखनी थी कितनी खूबसूरत बन गई है ना। तो मैंने बनाया ये फेस पैक, मैंने ये नीम के पत्तों का फेस पैक बनाया। और नीम के पत्ते जो से है ना, ये बहुत ही हमारे स्किन को अच्छा करते हैं। ये एक मेडिसिन है स्किन, ये जो से नीम के पत्ते हैं। तो इसको तो हर चीज़ में हम डाल के इसको खाते भी हैं लोग, और इसको मैं कहती हूँ बालों में भी लगाते हैं। सबके घरों के आसपास नीम लगी हुई होती है, तो आप उसमें से आप ताज़ी पत्तियां भी ले सकते हो, तो सूखी पत्तियां भी ले सकते हो, क्योंकि मेडिसिन तो मेडिसिन है, चाहे उसको तुम कैसे भी यूज़ कर लो। तो ये मेरे पास सूखी पत्तियां हैं, क्योंकि मैं डंडी ले आई थी तो वो मेरी पड़ी पड़ी सूख गई। तो मैंने कहा चलो अब इसको मैं पीस लेती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इसको पीस लिया और ये छान लिया। छान मैंने इसलिए लिया, जो सा वो पानी है वो हम किसी और में यूज़ कर लेंगे। तो ये पत्तियां पत्तियां मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, मीठा सोडा डाला है, और मैंने इसमें ये नींबू डाला है। तो इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि फिर ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, ये थोड़ी सी झाग झाग सी छोड़ देगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये सारी चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा हम ना इसमें बेसन डालेंगे। बेसन डालने से ये थोड़ा थिक हो जाएगा और फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, और इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फेस के जितने भी दाग धब्बे हैं, ये जैसे टीन एज के बच्चे हैं, इनके अगर लगाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि फेस जो सा है ना, फिंसियाँ होती हैं, पिंपल्स होते हैं, स्किन हमारी ड्राई हुए होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो पहले बर्फ़ से फेस के जो से जितने भी पोर वगैरह बंद हुए होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। तो फिर पहले मैं बर्फ़ को ही अपने मुंह पे सारे पे लगा रही हूँ, जो भी है हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चालू हो जाता है बर्फ़ लगाने से। तो फिर मैंने पहले बर्फ़ की वो सारी सकाई कर ली है, और अब मैंने उसको साफ़ करके, तो अब मैं इस सारे पेस्ट को अच्छे से अपने मुँह पे लगाऊंगी। मुँह पे भी लगाऊंगी, गर्दन पे भी लगाऊंगी, आगे पीछे जैसे पीछे की गर्दन है उस पे भी लगा लेना है, और आगे जो है वहाँ पे भी हमने लगा लेना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा साफ सुथरा रखना चाहिए, तो अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन घर के कामों में लगे रह जाते हैं, और हमारी जो सी स्किन है और हमारा जो सा फैशन है वो हमारा सारा एक खूंजे में पड़ा रह जाता है। और हम सारा दिन बच्चों में और पति के खाने में और घर के कामों में और घर के लोगों के खाने में लगे रह जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब मीन्स पति हमारा हमसे दूर दूर भागने लग जाता है। बच्चों को भी लगता है कि मम्मी हर टाइम चिल्लाती रहती है, हर टाइम ऐसी गंदी सी बनी रहती है, कोई ढंग की नहीं बनी हुई होती। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही बुरी लगती हैं, फिर जब हमें खुद को एहसास होता है इन चीज़ों का, और हमारे पति फिर इधर उधर बाहर भागने लग जाते हैं। और भागने का ये है कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते, हम अपने कामों में लगे रहते हैं, और ना ही हम अपनी खूबसूरती पे ध्यान देते हैं, ना ही हमने कभी साड़ी पहनी है, ना सूट पहना है, बस ऐसे ही जो नाइटी पहनी है, जहाँ हमने कुछ भी पहना है उसी में हम सारा दिन बस पागलों की तरह लगे रहते हैं अपने कामों में, और कभी भी हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। चाहे मैं कहती हूँ कोई भी दिन हो, दिन में एक टाइम तो हम हफ्ते में अपने लिए निकाल सकते हैं, जिससे हम अपने हाथ पैरों को अच्छे से साफ कर सकें। ये जो सा नीम का पानी है वो मैंने उबाला है, जो सा वो पानी था नीम का ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इनको मैंने उबाल के बीच में नमक डाला है, थोड़ा सा शैम्पू डाला है, और एक नींबू डाला है। तो इससे मैं अपने पैरों की सफाई कर रही हूँ, और इससे बहुत आराम मिलता है हमारे पैरों को, क्योंकि भाग दौड़ कर करके हम जो थके हुए होते हैं ना, तो हमारे पैरों को बहुत ही बढ़िया रेस्ट मिलता है। तो जिससे हमारे पाँव एकदम से साफ़ सुथरे भी रहते हैं, और हमारी ये जो सी पैरों की ब्लड सर्कुलेशन होता है ये भी चल पड़ता है। तो मैंने अपने हाथों पैरों को भी अच्छे से साफ़ किया, अपने फेस को भी अच्छे से क्लीन करके, तो फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल फिट
और फाइन रखा। तो मैं वही कहती हूँ, सारी लेडीज़ को अपने आप को फिट और फाइन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके हस्बैंड उनकी केयर करते हैं, उनको बाहर ले जाते हैं, उनको घुमाते हैं फिराते हैं और अपना टाइम देते हैं अपनी वाइफ को। अगर वाइफ हर टाइम झल्ली सी बनी हुई होती है तो वो उसको देख के वो चिढ़ जाते हैं, और ख़ुद भी जब वो घर में आते हैं तो उसके सामने हम अगर खूबसूरत अच्छे से बने हुए हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी वाइफ आज चमक धमक के है, तो उनके चेहरे पे भी रौनक आती है। और अगर हम ऐसे ही होते हैं तो वो फिर उनके चेहरे की भी रौनक उड़ जाती है कि हाँ, कि पता नहीं घर का माहौल कैसा है और कैसे नहीं है। और वैसे भी अगर हम हंस के उनको वेलकम करते हैं तो वो उतना ही खुश हो जाते हैं, और जब हम दुखी मन से वेलकम करते हैं तो वो वैसे ही बेचारे वो भी दुखी हो जाते हैं। आप सबसे बातें करते करते तो मेरे मुंह का फेस पैक भी सारा सूख गया है, अच्छे से ये एकदम से ड्राई हो गया है। तो अब मैं जाती हूँ नहाने, नहाने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे मैं मुंह धोऊंगी तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे भी अब नहाने का टाइम है तो नहा के ही मिलती हूँ। नहाने के बाद आप देख सकते हो कि स्किन एकदम से ना चमक सी गई है। मेरी स्किन बहुत डेड हो चुकी थी, और मैंने कम से कम मेरे को लगता है कि मैंने 4-5 महीने से अपना ना फेशियल कराया और ना ही अपने फेस को मैंने क्लीन किया है। बस ऐसे ही साबुन से मुंह धो लिया, जहाँ हम फेस वॉश से मुंह धो लिया, तो बस यही होता था। लेकिन अब आज मैंने फेस पैक लगाया तो आज मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा मुंह चमक रहा है। एकदम से तो नहीं कुछ भी होता, इसको जैसे हफ्ते के बाद फिर मैं लगाऊंगी, फिर हफ्ते बाद लगाऊंगी, फिर 15 दिन पे लगाऊंगी, तो फिर ऐसे करती रहूँगी तो फिर मेरा फेस ना एकदम से चमकने लग जाएगा। लेकिन अब भी बहुत डेड स्किन जोन सी थी ना, वो एकदम से क्लीन सी हो गई है। देखो फेस कैसे चमक रहा है ना, शाइन तो मार रहा है ना। गर्दन भी साफ हो गई, गर्दन भी काली काली हो रखी थी। इस फेस पैक को आप भी बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी हमारे फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नीम डाली है। नीम हमारे बहुत फ़ायदेमंद होती है ना। हाथ देखो, लग रहे हैं ना गोरे गोरे, एकदम से चमक गए। बाजू भी एकदम से चमक गए, हाथ भी एकदम से चमक गए। अब इन पे नेल पॉलिश लगाऊंगी साफ करके तो फिर और भी अच्छे हो जाएंगे। और पैर भी बहुत चमक गए हैं, मेरे पैर भी एकदम से क्लीन हो गए हैं। देखो पैर भी कैसे एकदम से क्लीन हो गए हैं ना, साफ सुथरे। अब इसकी भी नेल पॉलिश उतार के नई नेल पॉलिश लगाऊंगी। अब सबसे पहले बनाऊंगी कॉफ़ी। नहा के आई हूँ, कुछ गर्म चाहिए मेरे को पीने के लिए, तो सबसे पहले कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर कॉफ़ी पीऊंगी और फिर बाकी काम को बाद में करना शुरू करूंगी। कॉफ़ी के लिए दूध थोड़ा सा ही है, आज दूध आया ही नहीं अभी तक, और ना ही ये कोई ले नहीं गया है, तो इसी से काम चलाएंगे। आधा आधा कप पी लेंगे बस दोनों जने। नहाने के बाद अपनी बॉडी पे या तो लोशन लगा लो, तो या फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लो, जहाँ सरसों का तेल लगाना है तो वो भी लगा लो। उससे क्या होता है, जैसे हमने ये जो भी मटीरियल सारे लगाए हैं तो वो बैड असर नहीं करते, और स्किन हमारी और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती, चमकने लग जाती। और कोकोनट ऑयल फेस पे लगाना भी बहुत अच्छा होता है। बहुत टाइम से मेरे को आदत है कि जब भी मैं नहा के हटती हूँ तो मैं चाय या कॉफ़ी में ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि सारा दिन काम करके थोड़ा सा फिर रेस्ट मिल जाता है। इसी बहाने हम रेस्ट भी कर लेते हैं, और अपना फिर बॉडी को भी होता है कि नहा के हटे हैं तो कुछ गर्मैश चाहिए, तो फिर उसको पी पू के तो फिर उसके बाद में लगी हूँ अपनी कंघी वगैरह करने। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, मेकअप भी नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सी बिंदी और लिपस्टिक लगा के चल देती थी। तो आज फेशियल किया है तो चलो आज पूरा ही सज धज लेते हैं। तो मैंने फिर आज फेस पैक लगाया, फेस पैक तो लगाया ही था, अब मैंने फेस पाउडर लगाया और साथ में थोड़ा सा रोज़ लगाया, और आईब्रो पेंसिल लगाई, काजल लगाया और लिपस्टिक लगाई, और मैं तो हो गई रेडी। तो कभी कभी बहुत मन करता है कि सज धज के ही हम अपना घर का काम वगैरह करने लगे, लेकिन डेली ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि काम ही इतना होता है, और ख़ुद हमें आलस भी आ जाता है। आलस इसलिए आ जाता है क्योंकि काम डेली का कर करके हम लोग थक जाते हैं। और जो उसे जॉब करती हैं ना, उनका तो डेली का रूटीन है कि वो सुबह सज धज के वो चली जाती हैं, तो लेकिन हमें भी नहा धो के ना अपना सज धज लेना चाहिए डेली का डेली। तो
कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं आलस कर जाती हूँ। आलस नहीं करना चाहिए ना वैसे तो, वैसे पर हो जाता है। तो फिर नहा के आके मेकअप वगैरह करके तो अब मैं लगी थी तुलसी देव माता को जल चढ़ाने। उनको भी जल चढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि सूखने से लगी थी, क्योंकि धूप जब तीखी पड़ती है ना, तो फिर ये पौधों को भी ना बेचारों को पानी की ज़रूरत होती है। साथ में ये मैंने ये टांगा था, क्या कहते हैं इसको, डोरबेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लटकनी जो भी है। तो ये मौसम बहुत अच्छा जब हो रहा हवा है, आती है तो बिल्कुल छन 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 बारिश छन का बजती मौसम है है। और तो बहुत एक तेज तो बारिश मौसम होने बहुत वाली है। बढ़िया हो रखा है, बादल देखो देखो कितने बादल बादल हो रखे हैं। तो इतने में मैंने कहा साड़ियाँ सूड़ियाँ भी उतार लूँ, क्योंकि वो पड़ी पड़ी ना अब और ना कहीं बारिश आ जाए तो सारी गीली हो जाएंगी। तो फिर मैंने साड़ियाँ भी उतार ली थी। इतने में मेरा फ़ोन आ गया पापा का, तो वो उनसे बात करने लग गई। तो ये हैंगर मैंने अमेज़न से मंगवाए थे। अमेज़न से क्योंकि घर में हैंगर थे, लेकिन वो ना कम पड़ रहे थे, बच्चों के अलमारियों में भी रखे, अपने भी रखे। तो फिर मैंने अमेज़न से ये ऑर्डर किए थे। तो इनको मैं खोल के तो सारी अब साड़ियाँ मैं तय लगा लगा के अपनी अब इसमें अच्छे से हैंगर करके रख दूँगी। पहले मेरी साड़ियाँ ऐसे ही अंदर वैसे पड़ी हुई थी। तो मुझे था कि हर टाइम एक चीज़ उतारो तो सारी सारी निकल के गिर जाती हैं। तो फिर मैंने अपने सारी साड़ियों को ऐसे किया। ये मेरी शादी की साड़ी है, रिसेप्शन की साड़ी है। ये मेरी देखो 30 साल हो गए साड़ी को, कुछ नहीं हुआ। इसका जो सा गोल्ड है ऐसे का ऐसा ही है, जैसे नई की नई खरीदी है। पुरानी चीज़ पुरानी ही होती है, नई तुम जितनी मर्जी ले लो। तो फिर भी जो पुरानी जौन सी हमारी बनारसी साड़ियाँ वगैरह ना, उनका एक अलग ही है। और ये वाली साड़ी जौन सी है, इसको मैंने पिन अप करके करा हुआ है, क्योंकि इसको जैसे लहंगा टाइप होता है ना, ऐसे ही पिन लगाओ और बस चल दो। तो साड़ी हमारी ये एकदम से रेडीमेड साड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने इसको रेडीमेड बना रखा हुआ है। एक्चुअली ये साड़ी दीदी की थी। दीदी को जब इतनी नहीं फिट आई तो उन्होंने फिर मेरे को दे दी, ये मेरे नाप की बन गई। तो फिर मेरे काम आ गई। दीदी थोड़ा पतली है, तो उनके हिसाब से वो था। तो ये थोड़ा लूज़ बन गई, तो फिर ये मेरे काम आ गई। तो ये साड़ियाँ मेरी, और 4-5 साड़ियों के तो मैं सूट बनने दे के आ गई हूँ। मेरे को मेरे से नहीं इतनी साड़ियाँ डलती। तो क्योंकि हम वैसे भी पंजाबी साड़ियाँ कम पहनते हैं, तो लेकिन फिर भी जितनी पहनते हैं पहन ही लेते हैं, रख ही लेते हैं घर में। तो ये मैं अब आई हूँ किचन में, और किचन में ये मेरे पर्दे सारे बांध बूंद के बराबर करके रखे। और इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो दिल कर रहा था कि इनको खोल दूँ और अच्छे से आराम से बैठूँ। रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। आज बहुत बिजी दिन गया मेरा, सुबह से मैं लगी हुई हूँ। और सुबह पहले सबको नाश्ता पानी करके उनको पहले भेजा, और उसके बाद फिर मैं अपना लगी फेस पैक बनाने और ये सब करने। तो ये भी ज़रूरी है, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बन ठन के रहेंगे, हम अच्छे बन के रहेंगे, तो हम घर में एक रौनक लगी रहती है। घर में सबको अच्छा लगता है जब घर की लक्ष्मी एक सुंदर सी बन के रहती है। तो घर की जो सी औरतें हैं ना, वो जब सजी धजी रहती हैं ना, तो घर में अपने आप रौनक रहती है, खुशियाँ रहती हैं। क्योंकि अगर हम ही अगर मुरझाए से रहेंगे ना, तो घर में जो से हमारे हस्बैंड आते हैं, तो वो तो हमें देख के और मुरझा जाते हैं कि इनको पता नहीं क्या हो गया, खिजे बैठे हुए हैं क्या, इन्होंने ना कोई मेकअप है ना कुछ है। तो ये ऐसे ही इनका हालत, जब आओ घर में तो इनका मुंह सूजा हुआ रहता है। तो हमेशा खिले हुए मुंह से अगर हम उनका स्वागत करते हैं ना, बच्चों का और हस्बैंड का, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उनको भी, और हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे हस्बैंड अब आए हैं घर पे। तो हमें खूबसूरत अगर हम बने हुए हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी है, तो खुद को भी अच्छा लगता है, और रौनक घर में लगती है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ अपने लिए टाइम अगर हम निकालते हैं, तो हमें बहुत ही ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कि घर के काम तो देखो ऐसे ही है, जब हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। जॉब वाली है वो बेचारी जॉब में बिजी रह जाती हैं, है ना, वो भी अपने आप को नहीं संवार पाती, लेकिन फिर भी उनको बाहर निकलना होता है, वो फिर भी अपने फेस पे कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं। और हम जो से हाउस वाइफ है, ये सारा दिन इनको तो कंघी करने को टाइम नहीं मिलता, तो ये मुंह पे और हाथों पे क्या लगाए। तो लेकिन नहीं, हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालो, चाहे संडे का दिन निकाल लो। यहाँ संडे को सारे घर पे हैं तो इतना काम नहीं होता, तो संडे के दिन हम अपने आप को थोड़ा सा संवार लें। तो ऐसे करने से क्या है, एक तो पति मुट्ठी में रहता है, दूसरा बच्चे भी सही रहते हैं, और घर में बरकत भी रहती है, और
खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, अपना फेस भी एकदम चमका रहता है, फेस के ऊपर धब्बे नहीं रहते, अपनी स्किन ग्लो करती है, तो खुद को भी लगता है शीशे में देखो तो अच्छा लगता है। अगर हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही था, हमारे इधर फिंसियाँ हो रखी हैं, कभी कुछ हो रखा है, तो शीशे में देखते हैं अपनी शक्ल ऐसे लगती है जैसे हम 100 साल की बुढ़ी हो गई हैं, ऐसे लगता है। और मैं कहती हूँ अगर 20-25 साल की भी लड़कियां हैं वो भी ऐसे लगेगी शीशे में कि ये 40-50 की हो गई हैं। तो इसलिए खुद को थोड़ा बहुत ना संवारो, खुद को अपने आप को निखारना बहुत जरूरी है। नहा धो के अच्छे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है जिससे हमारी ब्यूटी लगे। चाहे तुम साड़ी पहनो, चाहे सूट पहनो, चाहे ड्रेस पहनो, लेकिन एकदम से परफेक्ट बन के रहो। और हाथों में चूड़ियाँ जरूर रखो, और कान में जो भी है, गले में, जैसे ये तो सब डालते ही डालते हैं, लेकिन चूड़ियाँ बुड़ियाँ भी हाथ में, जो आजकल फैशन नहीं है कि हाँ चूड़ियाँ डाली, कड़ा डाल लिया। कड़े से उतनी पर्सनैलिटी तो बनती है, लेकिन जो चूड़ियों का महत्व है ना हम लोगों में, हिंदुओं में, वो ज़्यादा बेटर है। तो चूड़ियों से थोड़ी खन खन होती है तो वो भी अच्छी लगती है, थोड़ी पायल में छन छन होती है वो भी अच्छी लगती है। तो इसलिए अब मैं कहती हूँ अपने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हर एक लेडीज़ के लिए, हर एक लेडीज़ के लिए, चाहे वो जॉब वाली है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो मैं कहती हूँ लड़कियां हैं, चाहे कुछ भी, अपने आप को संवारना, खूबसूरत बनाना, अपने बालों को खूबसूरत रखना, अपनी पूरी बॉडी को खूबसूरत रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने नेल पॉलिश भी लगानी है, मैं कहती हूँ सारे काम करने हैं, लिपस्टिक बिंदी सब लगाओ, तो देखो घर में रौनक ऐसे ही रहेगी, घर छम 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 करता फिरेगा तो बहुत ही चमक आती है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।